दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं होते? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस जमीन पर आप खड़े हैं, जिन पहाड़ों को आप बेजान समझते हैं, उनके अंदर एक ऐसी चेतना, एक ऐसी कॉन्शियसनेस सो रही है जो अगर जाग जाए तो इंसान का दिमाग ब्रह्मांड के किसी भी रहस्य को डिकोड कर सकता है। नमस्ते और स्वागत है एक ऐसे सफर पर जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया था। आज की बात 2024 की नहीं है, हमें चलना होगा साल 1905 में। सोचिए, भारत में अंग्रेजों का राज था, लेकिन हिमालय की कंदराओं में जहां ना तो अंग्रेज पहुंच पाए और ना ही आम इंसान, वहां कुछ और ही चल रहा था। कुछ समय पहले वाराणसी के एक पुराने पुस्तकालय की मरम्मत के दौरान एक पुरानी धूल से भरी हुई डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, स्याही फीकी हो गई थी, लेकिन उस पर लिखी तारीख बिल्कुल साफ थी, 18 नवंबर 1905। लिखने वाले का नाम कहीं नहीं था, लेकिन पहली ही लाइन ने पढ़ने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। उस डायरी की पहली लाइन थी, आज मैंने पत्थर को सांस लेते हुए देखा है। कैलाश अब सिर्फ एक पर्वत नहीं रहा मेरे लिए, वो एक जीवित यंत्र बन चुका है। जरा गहराई से सोचिए, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कण कण में शंकर हैं। हम इसे सिर्फ एक कहावत मानते हैं, लेकिन वो डायरी लिखने वाला कोई साधारण साधु नहीं था। उसकी लिखावट से पता चलता है कि वो क्वांटम फिजिक्स, जिसे आज हम समझते हैं, उसे वो शिव तत्व के रूप में उस वक्त महसूस कर रहा था। उस डायरी में एक ऐसे प्रयोग का जिक्र है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसे कैलाश शिला चेतन प्रयोग कहा गया है। डायरी के मुताबिक अगर कोई इंसान एक खास तरीके से, एक खास वाइब्रेशन के साथ अपने मन को किसी पत्थर या शिला के साथ जोड़ दे तो वो पत्थर रिसीवर बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आपका मोबाइल टावर से सिग्नल पकड़ता है। लेकिन यहाँ सिग्नल किसी टावर से नहीं, बल्कि सीधा कैलाश से आता है। और कैलाश क्या है? शिव पुराण कहता है, और मॉडर्न साइंस भी अब धीरे धीरे मान रही है, कि कैलाश इस धरती का स्पाइनल कॉर्ड है। वो मेरुदंड है, वो एंटीना है जो ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को खींच रहा है जिसे हम शिव कहते हैं। शिव कोई व्यक्ति नहीं है दोस्तों, शिव वो शून्य है, वो नथिंगनेस है, जहां से सब कुछ पैदा होता है और जिसमें सब कुछ समा जाता है। उस डायरी में लिखा है कि इंसान का दिमाग एक बंद कमरे जैसा है जिसमें करोड़ों खिड़कियां हैं, लेकिन हमने सारी खिड़कियां बंद कर रखी हैं। वो प्रयोग जो उस 1905 की डायरी में मिला, वो उन खिड़कियों को खोलने की चाबी है। लेखक लिखता है, जब मैं हिमालय की तलहटी में उस विशेष शिला के सामने बैठा तो मुझे लगा कि मेरे विचार मेरे नहीं हैं। मेरे अंदर जो शोर था वो अचानक शांत हो गया, और उस भयानक सन्नाटे में मुझे उस पत्थर के अंदर की धड़कन सुनाई देने लगी। डम डम डम, बिल्कुल शिव के डमरू जैसी लय। ये सुनना जितना अजीब लगता है, इसे महसूस करना उससे भी ज्यादा खौफनाक और रोमांचक हो सकता है, क्योंकि उस डायरी में आगे जो विधि लिखी है वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। वो विधि आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को रीवायर कर सकती है। वो आपको उस फ्रीक्वेंसी पर ले जा सकती है जहां जड़ यानी नॉन लिविंग और चेतन यानी लिविंग का फर्क मिट जाता है। तो क्या आप तैयार हैं उस 11 साल पुराने राज को जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस विधि को सुनने के लिए जो एक आम पत्थर को शिवलिंग यानी ऊर्जा के प्रतीक में बदल देती है? अपने आसपास के माहौल को शांत कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब हम उस डायरी के पन्नों को पलटने जा रहे हैं जहां विज्ञान खत्म होता है और अध्यात्म का असली खेल शुरू होता है। उस डायरी के पन्ने पलटते हुए मुझे एक बहुत अजीब सी चेतावनी मिली। लेखक ने साफ साफ लिखा था कि इस प्रयोग को मजाक में मत करना, क्योंकि हम जिस चीज से खेलने जा रहे हैं वो प्राण प्रतिष्ठा का ही एक उल्टा रूप है। मंदिरों में हम मूर्ति के अंदर प्राण डालते हैं, लेकिन इस प्रयोग में हम पत्थर के अंदर की सोई हुई चेतना को अपने अंदर खींचते हैं। डायरी का तीसरा पन्ना इस रहस्य की परतें खोलता है। लेखक लिखता है, हर पत्थर, हर चट्टान असल में जमी हुई ध्वनि है। इट इज फ्रोजन साउंड। जरा सोचिए, भगवान शिव के डमरू से जो नाद, जो आवाज निकली, वही तो ब्रह्मांड का आधार है। जब वो आवाज, वो वाइब्रेशन बहुत गाढ़ी हो गई तो वो पदार्थ बन गई, वो पत्थर बन गई। यानी आपके हाथ में जो पत्थर है वो असल में करोड़ों साल पुरानी एक आवाज है जो शांत होकर सो रही है। लेखक ने 1905 में उस रात जो किया वो था उस पत्थर को वापस आवाज में बदलना। उसने लिखा है कि इसके लिए तुम्हें हिमालय जाने की जरूरत नहीं है,
बस तुम्हें एक ऐसा पत्थर चाहिए जो टूटा ना हो, जिसका आकार प्राकृतिक हो, जिसे किसी मशीन ने नहीं काटा हो। नदी के किनारे का गोल पत्थर या पहाड़ का कोई भी टुकड़ा। डायरी में दी गई विधि का पहला चरण है संपर्क। अक्सर हम चीजों को छूते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। लेखक कहता है कि उस पत्थर को अपनी दोनों हथेलियों के बीच ऐसे रखो जैसे वो कोई नाजुक चिड़िया हो। अपनी रीढ़ की हड्डी यानी अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा करो। क्यों? क्योंकि आपकी स्पाइन वो तार है जिसमें करंट दौड़ेगा। अगर तार मुड़ा हुआ होगा तो ऊर्जा ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी हथेलियों पर ध्यान लगाओ। शुरू में आपको लगेगा कि पत्थर ठंडा है और बेजान है, लेकिन डायरी कहती है रुको, जल्दबाजी मत करो। 5 मिनट, 10 मिनट सन्नाटे में बैठे रहो। धीरे धीरे आपको अपनी हथेलियों में एक हल्की सी गर्माहट महसूस होगी। ये आपके शरीर की गर्मी नहीं है, ये वो फ्रिक्शन है, वो घर्षण है जो आपकी चेतना और पत्थर की सुप्त चेतना के टकराने से पैदा हो रहा है। यहीं पर अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। वो लॉजिक लगाने लगते हैं, लेकिन यहाँ लॉजिक नहीं, मैजिक काम करता है। वो मैजिक जो शिव के विज्ञान भैरव तंत्र में छिपा है। जब आपको वो गर्माहट महसूस होने लगे, तब आता है इस प्रयोग का दूसरा और सबसे खतरनाक चरण। डायरी में इसे नाम दिया गया है लयबद्धता यानी सिंक्रोनाइजेशन। लेखक ने डायरी में बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा है, पत्थर की भी सांस चलती है, बस उसकी गति इतनी धीमी है कि इंसान उसे पकड़ नहीं पाता। एक पत्थर एक सांस लेने में शायद 100 साल लगाता होगा। अब आपको अपनी सांस को उस पत्थर की खामोशी के साथ जोड़ना है। यह सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन डायरी में इसकी एक ट्रिक बताई गई है। अपनी सांसों को गहरा करो, इतना गहरा कि सांस लेने की आवाज खुद आपको भी ना आए। कल्पना करो, विजुअलाइज करो कि जब तुम सांस अंदर ले रहे हो तो तुम उस पत्थर की सारी ऊर्जा, उसकी सारी यादें, उसका सारा इतिहास अपने अंदर खींच रहे हो। और जब तुम सांस छोड़ रहे हो तो अपनी चेतना, अपना मैं, अपनी अवेयरनेस उस पत्थर के अंदर डाल रहे हो। ये एक तरह का एक्सचेंज ऑफर है। तुम उसे जीवन दो, वो तुम्हें ज्ञान देगा। डायरी के पन्ने बताते हैं कि करीब 20 मिनट तक लगातार इस तरह ध्यान करने के बाद लेखक को एक झटका लगा। उसे लगा जैसे उसका शरीर पत्थर का होता जा रहा है और वो पत्थर सांस लेने लगा है। ये वो पल होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन हार मान लेता है और सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन का दरवाजा खुल जाता है। उस वक्त 1905 की उस ठंड में लेखक को अपने कानों में एक गूंज सुनाई दी। वो गूंज किसी इंसान की नहीं थी, वो गूंज थी ओम नमः शिवाय की। लेकिन ये वो ओम नहीं था जो हम मुंह से बोलते हैं, ये वो अनहद नाद था जो ब्रह्मांड में हर वक्त गूंज रहा है। लेखक ने लिखा है, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अब एक गुफा में नहीं बैठा हूं, बल्कि मैं खुद कैलाश पर्वत का एक हिस्सा बन गया हूं। मेरे सामने का वो छोटा सा पत्थर अब पत्थर नहीं था, वो एक स्क्रीन बन चुका था जिस पर मैं वो सब देख सकता था जो उस पत्थर ने पिछले हजारों सालों में देखा था। दोस्तों, यहां पर स्क्रिप्ट थोड़ा गहरा मोड़ लेती है। उस डायरी में एक ऐसी बात लिखी है जो आपको हिलाकर रख देगी। लेखक कहता है कि जब आपकी चेतना पत्थर के साथ एक हो जाती है तो आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। आज की साइंस जिसे गामा वेव्स कहती है, लेखक ने उसे शिव नेत्र कहा है। उसने लिखा है कि उस अवस्था में उसे वो जड़ी बूटियां दिखाई देने लगीं जो मीलों दूर जंगलों में छिपी थीं। उसे पता चलने लगा कि किस इंसान के मन में क्या चल रहा है। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये बस कनेक्टिविटी थी। जैसे इंटरनेट से जुड़ते ही आपके फ़ोन में दुनिया भर की जानकारी आ जाती है, वैसे ही उस पत्थर के जरिए वो उस कॉस्मिक इंटरनेट से जुड़ गया जिसका सर्वर खुद महाकाल है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। डायरी के आखिरी कुछ पन्नों पर स्याही थोड़ी बिखरी हुई है, जैसे लिखते वक्त लेखक के हाथ कांप रहे हों। वहाँ लिखा है, इस ऊर्जा को संभालना आसान नहीं है। जब पत्थर की ऊर्जा तुम्हारे अंदर आती है तो वो तुम्हारे अंदर के सारे कचरे को बाहर फेंकने लगती है। तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी वासना, सब कुछ उबलकर सतह पर आ जाता है। इसीलिए इस प्रयोग को कैलाश शिला चेतन प्रयोग कहा गया, क्योंकि कैलाश का मतलब ही है वो जगह जहां सिर्फ क्रिस्टल क्लियर सच रहता है। अगर आपका मन साफ नहीं है तो ये प्रयोग आपको पागल भी कर सकता है। लेखक ने एक चेतावनी दी है, अगर तुम शिव को सिर्फ एक मूर्ति मानते हो तो ये प्रयोग मत करना। लेकिन अगर तुम मानते हो कि शिव ही वो ऊर्जा है जिससे एटम और मॉलिक्यूल बने हैं, तभी इस रास्ते पर आगे बढ़ना। उसने डायरी में उस रात के बाद का जिक्र किया है। वो लिखता है कि प्रयोग खत्म होने के बाद जब उसने आंखें खोली तो उसे दुनिया वैसी नहीं दिख रही थी जैसी पहले थी। हर चीज में,
पेड़ में, पौधे में, यहाँ तक कि हवा में भी उसे एक पैटर्न दिखाई दे रहा था, एक ज्योमेट्रिक पैटर्न, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अब सवाल ये आता है कि 1905 की ये डायरी हमें आज 2024 में क्या सिखा रही है? क्या हमें जंगलों में जाकर पत्थर उठाकर बैठ जाना चाहिए? नहीं दोस्तों, ये डायरी हमें इशारा कर रही है हमारे दिमाग की उस क्षमता की तरफ जिसे हमने लॉक कर दिया है। वो पत्थर तो बस एक माध्यम था, एक मीडियम था। असली शक्ति तो उस ध्यान में थी, उस फोकस में थी जो एक बिंदु पर टिक गया था। आज के समय में हमारा मन एक बंदर की तरह है, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन अगर हम दिन में सिर्फ 10 मिनट भी किसी एक चीज़ पर, चाहे वो पत्थर हो, मोमबत्ती की लौ हो या सिर्फ अपनी सांस हो, अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस डाल दें, तो हम भी उस शिव तत्व को महसूस कर सकते हैं। उस डायरी का लेखक अंत में लिखता है, जब तुम पत्थर को भगवान मानकर पूजते हो तो तुम पत्थर को नहीं बल्कि अपनी ही श्रद्धा को पूजते हो, और वही श्रद्धा उस पत्थर में जान डाल देती है। ये क्वांटम फिजिक्स है भाई, ऑब्जर्वर इफेक्ट। देखने वाला ही दृश्य को बदल देता है। जब आप प्यार और विश्वास से उस पत्थर को देखते हैं तो आप उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को नहीं लेकिन उसकी ऊर्जा को बदल देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के उस शिव को जगाने के लिए? आपको किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर के गमले में पड़ा वो पत्थर या आपके शोकेस में रखा वो क्रिस्टल, सब कुछ इंतजार कर रहा है। बस जरूरत है तो आपके कनेक्शन की। याद रखिए, शिव कहीं बाहर नहीं है। शिव वो सन्नाटा है जो आपके दो विचारों के बीच में होता है। उस सन्नाटे को पकड़िए। उस 1905 की डायरी का सार यही है, जड़ में भी चेतन है और चेतन में ही शिव है। इस कहानी को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अभी करें। सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने आसपास की आवाजों को भूल जाएं और कल्पना करें कि आप कैलाश पर्वत के ठीक सामने खड़े हैं। ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है और सामने वो विशाल काला पर्वत खड़ा है। महसूस करें कि वो पर्वत सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है, वो एक जीता जागता विशालकाय शरीर है। और अब मन ही मन ओम का उच्चारण करें। आवाज गले से नहीं, नाभि से आनी चाहिए। अगर आपने इसे शिद्दत से किया तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस होगी। यही वो करंट है दोस्तों, जिसकी बात उस डायरी में की गई थी। 1905 में मिले उस चेतन रहस्य ने यह साबित कर दिया कि भारत का ज्ञान, भारत का अध्यात्म विज्ञान से सदियों आगे था। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने उन तकनीकों को खोज निकाला था जिसे आज की न्यूरोसाइंस समझने की कोशिश कर रही है। ये प्रयोग हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं है, हम ऊर्जा का एक ऐसा बवंडर है जो अगर सही दिशा में घूम जाए तो भैरव बन सकता है। उस डायरी का लेखक कौन था, ये आज भी एक राज है। कुछ लोग कहते हैं वो कोई गुप्त योगी था, कुछ कहते हैं वो कोई क्रांतिकारी था जो आध्यात्मिक शक्ति ढूंढ रहा था। लेकिन उसने जो विरासत छोड़ी है वो आज हमारे सामने है। तो अगली बार जब आप किसी पत्थर को देखें, किसी नदी को देखें, तो उसे बेजान समझने की गलती मत करना। हो सकता है वो आपकी बात सुन रहा हो सकता है वो बस आपके कनेक्ट करने का इंतजार कर रहा हो। क्योंकि शिव पुराण कहता है, सृष्टि का हर कण शिवमय है, और अगर कण शिवमय है तो आप उससे अलग कैसे हो सकते हैं? अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानिए, अपनी चेतना को विस्तार दीजिए और उस डायरी के रहस्य को अपने जीवन में उतारिए। कैलाश कहीं दूर नहीं है, वो आपके सहस्त्रार चक्र में, आपके सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में मौजूद है। बस आपको नीचे से ऊपर की यात्रा करनी है। हर हर महादेव।